नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों IBSCIO 2020-21 के लिए हम जो जीए और जीएस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसके पार्ट 17 को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 17 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र का जनक हम कहते हैं एडम स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र का जो फादर है, अर्थशास्त्र का जो जनक है, यह एडम स्मिथ को कहा जाता है। वहीं कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तथा यह जो कौटिल्य था और इसके द्वारा जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई थी इसका विषय था पॉलिटिक्स। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा उसका विषय क्या था। तो उसका विषय था पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। तो दोनों आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, तथा एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा जिसमें पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक विचारों को सम्मिलित किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तथा इस समय सरकार किसकी थी। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। इसे भी आप याद रखिएगा। जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था तो उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डेट है 12 जुलाई की और वर्ष है आपका 1982। तो आप याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंतला। क्या है इनका नाम। तो गोविंदा, नाम आप याद रखिएगा, गोविंदा राजुलू चिंतला जो है ये क्या है, अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में जो पहली मतलब प्रथम बार नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ की गई थी यह की गई थी सन 1881 में, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही है। सन 1881 में जो है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। वहीं आप याद रखिएगा सन 1800 आप याद रखिएगा सन 1871 आप याद रखिएगा जो लॉर्ड लीटन था इसके द्वारा आप याद रखिएगा लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है सबसे पहले जनगणना की शुरुआत की गई थी। परंतु अगर हम नियमित जनगणना की बात करें, लॉर्ड मेयो, सॉरी इसका नाम था, आप याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसका नाम था लॉर्ड मेयो। इसके द्वारा जो है पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी भारत में 1872 में। से भी आप याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के द्वारा उस समय यह क्या था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो, जिसके द्वारा भारत में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत की गई थी 1872 ईस्वी में। इसके बाद 1881 ईस्वी में एक वायसराय आता है जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1881 ईस्वी से जो है भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कर दी गई थी। दोनों आपको याद रखना है। वहीं लॉर्ड रिपन से रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह जो लॉर्ड रिपन था गवर्नर, मतलब उस समय वायसराय था, सॉरी, तो जो लॉर्ड रिपन वायसराय था इसके द्वारा जो है सिविल सेवा में प्रवेश संबंधी जो आयु थी उसको 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद यह जो था लॉर्ड रिपन था इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके द्वारा एक फेमस घटना जो इससे रिलेटेड है वो है इल्बर्ट बिल की। आप याद रखिएगा इल्बर्ट बिल का जो है इसके द्वारा जो है इल्बर्ट बिल लाया गया था जिसका अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था। तो लॉर्ड जो रिपन था इसी के द्वारा जो है 1883 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिएगा 1883 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा ही इल्बर्ट नामक बिल लाया गया था जो है जिसका विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं एक एक्ट लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपको याद होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको जो लाया था वो लाया था लॉर्ड लीटन, परंतु इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और VAN वैन का पूरा नाम आपको बताना है। तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है VPN का पूरा नाम, VPN का पूरा नाम।
तो वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नंबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, वर्चुअल प्राइवेट नंबर इसका पूरा नाम होता है वीपीएन का। अगला प्रश्न है, और लेग बिफोर विकेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लेग बिफोर विकेट का संबंध जो है आपको मिलेगा क्रिकेट से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा क्रिकेट की उच्च गवर्निंग संस्था को हम कहते हैं आईसीसी, तथा भारत में क्रिकेट को गवर्न कौन करता है? तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को गवर्न करता है, तथा बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सौरभ गांगुली। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको बताना है कि जो पद्मनाभा स्वामी मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर आपको मिलेगा केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, केरल राज्य में यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसका नाम है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है, आप याद रखिएगा यह ब्रिक्स जो है यह 5 देशों का समूह है। तो इसमें आपको सी का मतलब बताना है, सी से कौन सा देश होता है? तो सी से होता है आपका चाइना, बी से होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, उत्तोलक का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तोलक का सिद्धांत दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, गाजर का जो रंग होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कैरोटीन की उपस्थिति कारण जो है गाजर का रंग होता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का जो परिवहन है किसके माध्यम से होता है? तो पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पौधों में जो है जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? तो जो लोग जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनको जो है इंसुलिन और दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मधुमेह से पीड़ित लोगों को जो है इंसुलिन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो एपिडेमिक कहते हैं हम, जो बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है उसको हम महामारी का नाम देते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी का जो टीका होता है इसमें जी का मतलब क्या होता है? तो बीसीजी के टीके में जी का मतलब तो ग्यूरिन, वहीं अगर हम पूरा इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बी से होता है बैक्यूलस, आप याद रखिएगा, बी से होता है बैक्यूलस, सी से होता है कालमिटी, कालमिटी क्या होता है? कालमिटी होता है, और जी से होता है ग्यूरिन। तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है 2019 में अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई? वह कौन सी संस्था जिसके द्वारा 2019 में जो है अपनी स्थापना का 100वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो यह संस्था है आईएलओ, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 2019 में अपनी स्थापना का जो है 100वां वर्ष पूरा किया, तथा इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी। तथा वर्तमान में इसके प्रमुख वर्तमान में इसके हेड हैं गाय राइडर। कौन है? तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं गाय राइडर वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम अपने पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा है? तो यह देश है कजाकिस्तान, तथा इसने अपनी राजधानी का जो नाम है वह नूर सुल्तान कर दिया है अपने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 फरवरी के दिन जो है विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी 10 फरवरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय था आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट्स। आप इसे याद रखिएगा, यह इसका विषय था 2020 का। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है आपका उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, और जो 2019 के ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया? तो 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था ग्रीन बुक को। वहीं 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था द पैरासाइट मूवी को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पैरासाइट जो मूवी थी यह कोरियन मूवी थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का मुख्यालय आपको बताना है। तो आईसीसी का मुख्यालय आपको मिलेगा दुबई में, तथा आईसीसी की आईसीसी जो है क्रिकेट की उच्च गवर्निंग संस्था है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले जो हैं ये वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो पहली बार किस देश को नियुक्त किया गया है? तो डेनमार्क को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल से डेनमार्क को जो है पहली बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 2018 का जो सियोल शांति पुरस्कार है किसको दिया गया था? तो 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न आपके सामने है 2019 का जो G20 शिखर सम्मेलन है यह किस जगह आयोजित किया गया था? मैं आपको 4 वर्षों के आगामी जो आयोजन G20 के मैं बता दे रहा हूँ। 2019 का किया गया था जापान में, उसके बाद 2020 का किया गया आपका सऊदी अरब में, 2021 का किया जाएगा इटली में, भारत में किया जाएगा 2023 का G20 शिखर सम्मेलन, और 2022 का आपका किया जाएगा इंडोनेशिया में। तो ये 5 वर्षों के आयोजन आपको याद रखना है, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है जो 7वां ICC का जो T20 होगा पुरुषों का, यह कहाँ पे खेला जाएगा? तो 7वां पुरुषों का जो ICC T20 होगा यह खेला जाएगा भारत में, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, भारत। अगला प्रश्न है और हाल ही में 24वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो UAE की राजधानी अबू धाबी में जो है 24वीं वर्ल्ड कांग्रेस एनर्जी का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान था? तो 2019 में भारत का स्थान था 129वां और 2020 में भारत का स्थान था 131वां। तो ये दोनों देशों की रैंकिंग, मतलब दोनों वर्षों की रैंकिंग आपको याद रखनी है। तथा ये जो मानव विकास सूचकांक है यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 मार्च के दिन जो है आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 4 मार्च के दिन जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ये जो फेमस केव्स हैं, ये जो फेमस गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की, यह आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है नगोबा जात्रा त्यौहार कहाँ का एक जनजातीय त्यौहार है? तो नगोबा जात्रा जो है यह तेलंगाना का एक जनजातीय त्यौहार है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, तेलंगाना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तथा वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश का? तो नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 360 का संबंध किस आपातकाल से है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका लगाया जाता है जो है आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत आपका लगाया जाता है, और प्रेसिडेंट रूल यानी कि राज्य में जो है आपातकाल लगाया जाता है। वहीं वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। तो तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है किस क्रिकेटर की बायोग्राफी का नाम जो है और प्लेइंग इट माई वे है? आपको बताना है वह कौन सा क्रिकेटर है प्रसिद्ध जिसकी बायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो यह बायोग्राफी है किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है भारत के कुल कितने राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल भारत के 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन 8 राज्यों का नाम। अगला प्रश्न है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है और भारत को छोड़कर जाने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली जो थे भारत को छोड़कर जाने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय थे तथा ये सबसे पहले भारत में आए भी थे। तो इसे आप याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके मध्य की गई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के मध्य की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो IBSC IEO 2020-21 के लिए सेट था 17वें नंबर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।